नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभवी हाजिर है परिचर्चा लेकर। परिचर्चा के 156वें पायदान पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जैसे-जैसे समय बदल रहा है, जैसे-जैसे साल बदल रहे हैं, वैसे ही हमने सोचा कि हमारी ज़िम्मेदारी थोड़ी और बढ़ गई है। आज 2025 की पहले रविवार को पहली परिचर्चा में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। विषय थोड़ा अनोखा, सोचने के लिए मजबूर करने वाला, क्योंकि ये विषय जो आज हमने चुना है परिचर्चा के लिए, वो विषय हम महिलाओं के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। और उस विषय पर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं रजोनिवृत्ति यानी कि मेनोपॉज़ के बारे में। हमारे साथ डॉक्टर भी हैं, हमारे साथ बहुत अलग-अलग क्षेत्र से महिलाएँ उपस्थित हैं आज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमने जो विषय लिया है, वो महिलाओं से जुड़ा हुआ विषय है, महिलाओं के जीवन से जुड़ा हुआ विषय है और बहुत महत्वपूर्ण विषय है। डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी हमेशा की तरह सबसे पहले आ गई हैं। बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज रजोनिवृत्ति पर हम जब चर्चा करने आए हैं, और दर्शकों मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहती हूँ, काफ़ी समय पहले, मुझे लगता है 2 साल हो गए होंगे, हमने माहवारी पर भी बात की थी। माहवारी पर हमने बात की, तो हमें लगा कि जब हम अ, रजोवृत्ति पर बात कर रहे हैं, तो रजोनिवृत्ति पर भी हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अ, स विज्ञान का भी यही कहना है, और हम सबके शारीरिक और मानसिक रूप से जो हमारे शरीर में और दिमाग में बदलाव आते हैं, उन बदलावों को समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हमारे अंदर ये जो परिवर्तन हो रहा है, हमारे बच्चे या हमारे घर के अन्य सदस्य जो खासकर पुरुष वर्ग हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि हमारे अंदर जो परिवर्तन हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है, किस कारण से हो रहा है। उन तमाम पहलुओं पर आज गौर करेंगे, आज चर्चा करेंगे। तो आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी इसी तरह हमारे साथ जुड़िए, बने रहिए। और जैसे कि रजोनिवृत्ति का मतलब यही होता है कि माहवारी का बंद होना। तो डॉक्टर की सलाह और महिलाओं का अपना एक विचार, और इससे एक जागरूकता के लिए इस कार्यक्रम को हम लेकर आए हैं। परिचर्चा में हमने बहुत सारे विषयों को उठाया, बहुत सारे विषयों पर बात की, बहुत समसामयिक विषय रहे, सामाजिक विषय रहे। सिर्फ इसलिए ताकि लोगों तक हमारी बात पहुँच सके, एक सकारात्मक सोच को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, और आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। हमारे साथ हमारे वक्ता के रूप में कुछ मेहमान जुड़े हैं। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, सबसे पहले तो डॉक्टर विनीता साहनी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। विनीता साहनी जी बीए एमएस हैं, और इनका जो परिचय है, वो समाज सेविका भी हैं। एक बच्चों का स्कूल भी चलाती हैं, बीना से आती हैं, और मध्य प्रदेश का एक जो क्षेत्र है, और बहुत बेहतरीन ज़िंदा-दिल व्यक्तित्व की धनी हैं, और समाज सेवा के रूप में इन्होंने जो गरीब बच्चे हैं, उनके लिए पढ़ाई से लेकर फ़ीस तक की व्यवस्था कर रखी है। तो ऐसे एक डॉक्टर होने के नाते भी हमारे साथ जुड़ी हैं, और एक समाज सेविका हैं। तो ये भी अपने आप में एक अच्छी बात है, और आज उनके हम जो उनका अनुभव रहा है अ, चिकित्सा के क्षेत्र में, उसका लाभ आज हम ज़रूर उठाएँगे, इस कार्यक्रम के माध्यम से, तो हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। साथ ही हमारे साथ पूनम भार्गव जी जुड़ी हैं, एक शिक्षिका हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और हमारे साथ नीतू भार्गव जी जुड़ी हुई हैं, जो गृहिणी हैं, और सब महिलाएँ हैं। महिलाओं का ही आज विषय है, इसलिए हमने महिलाओं को लिया है, और डॉक्टर निधि मिश्रा हमेशा की तरह खूबसूरत आवाज़ की मलिका, शास्त्रीय गायिका, और हमेशा परिचर्चा में हमारे साथ रही हैं, कई बार रही हैं, और बहुत बेहतरीन वक्ता हैं वो। साथ में मीना कुंडलिया, जो कि बहुत अच्छी कवियत्री भी हैं, और शिक्षिका रही हैं पहले, अभी ये महिला व्यवसायी हैं, और साथ ही मंडल में मंत्री पद पर हैं, बीजेपी के जो, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के मेन टीम में।
तो आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और मैं सीधे चाहती हूँ कि उन्हें हम आमंत्रित करें, क्योंकि जो महत्वपूर्ण विषय है, मेरे ज़्यादा बोलने से मुझे लगता है किसी न किसी वक्ता का समय कट जाएगा। तो मुझे लगता है कि मैं उनका अभिनंदन करूँ, स्वागत करूँ और इस महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करते हैं। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ, हमारे इस आज के कार्यक्रम में, जिसे हम बहुत प्यार से कहते हैं परिचर्चा। निधि जी, पूनम जी, मीना जी, नीतू जी और डॉक्टर विनीता साहनी, आप सभी का बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत। हमारे पर्दे के पीछे दिलराम भारद्वाज जी जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी जुड़ी हुई हैं और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। उनकी आईडी मुझ तक नहीं पहुँची है, जैसे ही पहुँचेगी, मैं ज़रूर उनका अभिनंदन करूँगी और डॉक्टर साहनी हमारे साथ जुड़ेंगी और उनसे बातचीत करेंगी। और एक खास बात आप सभी को बताना चाहती हूँ कि इस कार्यक्रम में डॉक्टर इंदु साधवानी जी ने एक बहुत ही प्यारा वीडियो भेजा है हमें, जो लीगल एडवाइजर भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं और उन्होंने रजोनिवृत्ति के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं और हमारे आग्रह पर उन्होंने भेजा है, तो उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर विनीता साहनी हमसे थोड़ी ही देर में जुड़ेंगी। आप सभी का अभिनंदन, स्वागत और चलिए इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। आज की परिचर्चा को सार्थक करने के लिए डॉक्टर का होना बहुत ज़रूरी था और उन तमाम महिलाओं का, कुछ महिलाएं हैं रजोनिवृत्ति को पार कर चुकी होंगी, कुछ हैं जो उस क्षेत्र में अग्रसर हैं, तो इस तरह का मनोभाव है। प्रदीप गौतम जी, बहुत-बहुत अभिनंदन। आशा साहनी जुड़ गई हैं, बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। बने रहिए हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर निधि मिश्रा से जानती हूँ। डॉक्टर निधि, सबसे पहले तो आपका स्वागत करती हूँ और अभी से हम आज कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक वक्ता के रूप में कई बार आप आई हैं और आपको बहुत इंतजार करना पड़ा, लेकिन आज मैं आपको इंतजार बिल्कुल नहीं करने दूंगी। तो मैं चाहती हूँ कि आज के विषय में थोड़ा प्रकाश आप डालें। रजोनिवृत्ति के दौरान जो आपके साथ जो बदलाव आए आपके जीवन में, वो किस तरह के थे? क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि हमारे अंदर चीज़ें बदल रही होती हैं, हम मानसिक रूप से भी परेशान होते हैं, शारीरिक रूप से भी, लेकिन घर वाले उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं और हम समझा भी नहीं पाते हैं, कई बार ऐसा होता है। तो ऐसी परिस्थिति में कैसा रहा था आपका आपकी मनोदशा कैसी थी, या कितना मुश्किल दौर था और कैसे आपने ओवरकम किया इसको? बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार विभा जी और मंच पर उपस्थित हमारे सभी हमारी जो साथी हैं उन सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं अभी मेरा मेनोपॉज़ पूरी तरीके से नहीं हुआ है। एक्चुअली वो एक प्रोसेस में चल रहा है। लेकिन इससे पहले ही मैं मेंटली प्रिपेयर रही हूँ हमेशा से, क्योंकि ये भी एक उम्र का दौर है और नेचुरल है, ये भी होना है, हमें इस प्रोसेस से गुज़रना ही है। तो इसलिए बहुत कई बार हमने रीडिंग भी किया, पूरा मेडिकल साइंसेस पे हम देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हमको ये पता है कि हाँ, हमको कई बार महिलाएँ जो भी होती हैं, जब इस प्रक्रिया से गुज़र रही होती हैं, उस समय हमारे अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमारा एक तो हमारे मूड स्विंग्स हैं, इसके बाद में फिर हमारा जो एक हीट कई बार होता है ना कि बहुत ज़्यादा एकदम से बॉडी हीट हो जाती है एंड फिर तो ये सारी एक है प्रोसेस। तो उसके लिए सबसे मेन चीज़ ये है कि अगर हमको ये पता है हमें मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, हमको ये सोचना ही पड़ेगा कि हाँ, ये एक नेचुरल प्रोसेस है और अगर स्टार्ट हुआ है तो कल आगे आकर के उम्र के इस एक पड़ाव पर जाकर के बंद होना ही है। एक दूसरी भ्रांति है, बहुत सारी महिलाएँ हमारे बीच में रहती हैं, जैसे कि मैंने अभी 51 कंप्लीट किया है, तो लोगों को महिलाओं में ये रहता है कि नहीं 50 तक तो बंद हो जाना चाहिए। अगर आपका अभी तक कंटिन्यू चल रहा है इट मीन्स आपको कुछ प्रॉब्लम है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। एटलीस्ट 55 तक मैंने जो जहाँ तक देखा है, अगर आप हेल्दी हैं, तो 55 तक आपका ये प्रोसेस जा सकता है, उसमें कहीं से कहीं
कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और जब आपका ये प्रोसेस शुरू होता है उस टाइम पर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जो हमारा योग है उसको तो अपनाएं ही, वो तो हमारा दैनिक जीवन का उसको हिस्सा हमेशा ही बनाना चाहिए कि अभी बना रहे वो नहीं। दूसरी चीज सबसे ज्यादा अब इस टाइम पर हमें खान पान पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो क्योंकि हमारी बॉडी में कैल्शियम जो है वो अब अपने आप से बनने का प्रोसेस एक बंद हो जाता है, हमारी बोन्स जो है वो अब वीक होना शुरू हो जाएंगी। तो नो डाउट हमें अपने जो भी हम डाइट ले रहे हैं उनमें हमको कैल्शियम लेना है, मल्टीविटामिन हमको लेने स्टार्ट करने हैं, प्रोटीन तो हमको चाहिए ही चाहिए, पूरे प्रॉपर उसमें चाहिए। इसके साथ ही साथ हमको बहुत ज्यादा प्रॉपर मतलब ये सोचना नहीं है कि हाँ नहीं हमको ये दिक्कत हो रही है, और खुलकर बात करें। ये जरूरी नहीं कि नहीं अब तो मेनोपॉज हो गया है तो अब तो हमारी जिंदगी खत्म हो गई, अरे अब तो हम बुढ़े हो गए। क्यों बुढ़े हो गए? एज इज जस्ट अ नंबर। एक नया पड़ाव शुरू हो रहा है, तो एक नया पड़ाव जब शुरू हुआ है तो उसको उसी तरीके से स्वीकार करना है और सतत आगे बढ़ते जाना है। और ज्यादा जिम्मेदारियां हमारे पास आ रही हैं, हम समाज में निधि और भी अच्छे से काम कर सकते जी, हैं। बिल्कुल सही कहा निधि जी। तो अभी जब आप इस कगार पर हैं, तो आपके शारीरिक या मानसिक रूप में क्या बदलाव आपको देखने को मिले इन दौरान? सबसे ज्यादा मैंने देखा कि मूड स्विंग्स बहुत जल्दी एकदम से हाइपर हो जाना। तो ये लगा हाइपर जब होना शुरू हुआ तो मुझे लगा अच्छा ये हो रहा है। तो खुद को कंट्रोल करना, सेल्फ कंट्रोलिंग पावर अगर आपके पास है तो बहुत इजिली आप कंट्रोल करेंगे। और मेरा ये मानना है नॉट केवल इस टाइम पर ही नहीं, हमेशा ही जब कभी किसी टाइम पर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा हाइपर हो रहे हैं, उस टाइम पर आप उस सिचुएशन से हट जाइए थोड़ी देर के लिए। जब आप हट जाएंगे तो आगे जाकर के मतलब अब फैमिली मेंबर्स हैं, सपोज कोई चल रहा है, बहस चल रही है, और हमारा तो हम चूंकि हमारा मूड स्विंग हो रहा है, हम कुछ और सोच रहे हैं, हम एकदम से हाइपर में जा रहे हैं कुछ का कुछ सोच के, तो उस टाइम पे हम वक्त है कि हम शांत हो जाएं। एंड थोड़ी देर शांत होने के बाद में अपनी चीजों को खुद मनन करें। और अगर कहीं से कहीं हमको लगता है कि नहीं सामने वाला गलत है तो हम उसको बाद में उस अपनी बात को धीरे से रखें। दूसरे प्रॉपर जो हमको नींद लेना है, जो हमारी है मतलब हमारी हेल्दी हैबिट्स हैं, उनको तो हमें प्रॉपर रखना ही रखना है। इस टाइम पर ये नहीं करना है कि नहीं हम अपना, अब पहले हम यंग एज में क्या कर रहे थे दैट वाज डिफर, अब हमें क्या करना है वो हमें और ध्यान रखना है। तो अपनी डाइट पर सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि बीइंग अ वुमेन हमें हमें घर भी संभालना है, और अगर हम वर्किंग है तो हमें घर बाहर का भी देखना है। तो जब दोनों ही चीजें देखनी है, हम अगर बीमार हैं तो घर में पूरा घर हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, हमारी केयर करने वाला कोई नहीं होता। तो सबसे पहले खुद को अपनी प्रायोरिटी दें, खुद की प्राथमिकता रखें, और जो भी हम कर रहे हैं सोचें कि हमको आगे क्या करना है। एक पूरी की पूरी एक रूपरेखा एक बनाएं कि हमको क्या करना है। उन विषय जब बिंदुओं पे हम आगे करते जाएंगे काम, तो हमें कहीं से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और चीजों को बिल्कुल सकारात्मक तौर से लें कि ये प्रोसेस है तो कोई इश्यूज जी, नहीं है, हम बुढ़े नहीं जी। हुए हैं, हम अभी भी जवान हैं, दिल जवान होना चाहिए। उम्र का क्या है बिल्कुल, वो तो बिल्कुल। बढ़ती जाएगी। बिल्कुल, डॉक्टर निधि मिश्रा, आपने बहुत सही कहा कि हम उम्र तो एक नंबर है और दिल हमेशा जवान होना चाहिए। मैं नीतू जी के पास आती हूँ, क्योंकि नीतू जी अभी उस प्रोसेस में भी नहीं है, रजोनिवृत्ति के प्रोसेस में नहीं है इस वक्त। लेकिन देखिए, जब माहवारी शुरू होती है उससे पहले भी, जब आजकल के बच्चों को माँ बाप बहुत ज्यादा जागरूक करते हैं, हर चीज समझाते हैं, लेकिन हमारे समय में ऐसा नहीं था। हमसे ये सब बातें नहीं की जाती थी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं की आएगा जाती। और ऐसा आएगा तो आपको ऐसे करना है। वो अचानक से इस तरह की चीजें, जब शारीरिक बदलाव आते थे तो बहुत सारा दिमाग और शारीरिक शरीर दोनों उथल पुथल होता था। लेकिन आज के समय में चीजें बदल गई हैं, माँ बाप की सोच बदल गई है, कुछ हमारा वातावरण बदल गया है, सब कुछ बदल गया है। कुछ गूगल बाबा जी हैं जो जानकारियां देते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन नीतू जी, आप उस पड़ाव की ओर धीरे धीरे बढ़ेंगी, तो आपने जो अपनी मानसिक स्थिति है उसको आपने किस तरह से उस चीज के लिए तैयार करके रखा है? क्योंकि हम सभी जानते हैं, जैसे कि डॉक्टर निधि ने कहा कि मूड स्विंग, वो एकदम से ना, वो बदलाव, चिड़चिड़ापन और गुस्सा और कहना कुछ है, कह कुछ और रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इस तरह की जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो आपने अपने आप को किस तरह प्रिपेयर करके रखा हुआ है?
मैम ये तो होना ही है एक दिन भाई, मोनोपोज का तो बस ये है कि थोड़ा सा जो टाइम जा रहा है वही वाली बात है। मेरे को तो 12 साल से मेरा बेटा हुआ था, उसके बाद से मैं मात्र एक ही दिन होती हूँ। डॉक्टर को भी दिखाया, उन्होंने यही बोला कि बहुत से लोग तो ये दिखाने आते हैं कि हम ज्यादा होते हैं, आप बहुत कम होते हो, बस एक ही दिन होता है मेरे को तो अब जो है वो तो है ही, आगे जैसे जैसे उम्र होगी उस हिसाब से चल ही रहा है सब। इस तरह की भी परिस्थितियां होती हैं कई बार महिलाओं की। और डॉक्टर विनीता साहनी, बहुत ध्यान से आप सुनिए, क्योंकि हमारे सभी वक्ता जब अपने अपने विचार रखेंगे तब मैं आपके पास आऊंगी। मैं मीना जी के पास चलना चाहती हूँ, क्योंकि मीना जी का अभी यूट्रस का ऑपरेशन हुआ है, रिमूव हुआ है, लेकिन चूंकि आप भी उसी कगार पर रही हैं, अ, उम्र के और बाकी चीजें बदलती हैं, मानसिक स्थिति कैसी होती है अगर एक महिला के नाते या एक कवित्री होने के नाते, क्योंकि कविता हर दिशा में लेकर जाती है, तो क्या सोचती हैं आप इसके बारे सभी को नमस्कार। विभा जी को बहुत बहुत सादर आभार करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने के लिए आज बुलाया। तो जैसा उन्होंने बताया कि हाँ, अभी मेरी टोटल हिस्टेरेक्टमी हुई है, और क्योंकि मेरी एज अभी, मुझे जैसे निधि जी ने बताया कि इसकी एज 55 तक भी होती है, तो मैंने भी एक जो हार्मोनल एक टेस्ट होता है वो कराया था, तो मेरा भी मीनोपॉज जो होना था, रजोनिवृत्ति, वो 55 की एज में होनी थी। लेकिन अभी मेरी एज 54 है, तो मुझे कुछ प्रॉब्लम्स, फाइब्राइड्स हो गए थे, मेरे मल्टीपल फाइब्राइड्स थे। तो डॉक्टर ने बोला कि इसको सर्जरी से ही आप कर सकते हैं ठीक, मेडिसिन से नहीं होगा। तो फिर हमने वो कराया, अभी 4 महीने हुए हैं मेरी सर्जरी को। लेकिन उसके बाद जैसा निधि जी ने बताया, क्योंकि ये सिम्टम मुझे पहले तो नहीं आ रहे थे। हाँ, 2 साल पहले मेरा वेट एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। आई थिंक 67 से मेरा 3 महीने में 80 पे पहुँचा था। तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि मतलब इतनी जल्दी, खान-पान भी मेरा ठीक था, योगा मैं जाती थी, उस टाइम पे जिम भी जाती थी, जिम छूट गया था, लेकिन मॉर्निंग वॉक, योगा मेरा चलता है रेगुलर। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो बाद में डॉक्टर्स ने बताया कि ये भी एक सिम्पटम होता है आपका वेट गेन इतनी जल्दी होना। तो वो अब बाद में समझ में आया। तो जैसा उन्होंने बताया कि मूड स्विंग मुझे अब होता है, और जैसे हॉट फ्लैशेस आते हैं मुझे, जैसे कल मैं बैठी थी, तो एकदम शरीर अंदर से इतना जल्दी मतलब तप गया था बिल्कुल, और पसीना आने लग गया था, इतनी ठंड में भी। तो ये सब सिम्पटम है, इसके लिए डॉक्टर ने मुझे जो एक हार्मोनल टैबलेट होती है, आई थिंक डॉक्टर को पता होगा, 6 महीने का उसका उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट बताया है कि वो आपको खाना है। तो ये सारी चीज़ें सब होती हैं, और मतलब जैसे वेट गेन, मैंने तो यही फ़ील किया, वेट गेन मेरा हुआ था, और जो मतलब मूड स्विंग होते हैं वो बहुत होते हैं, अभी भी हो रहा है मुझे, मतलब ये सारी चीज़ों से मैं गुज़र रही हूँ। और जैसे मेरा पीरियड्स होते थे, तो मेरे पीरियड कभी भी ना रेगुलर नहीं रहे, क्योंकि जो मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ हैं, उन दोनों में भी 10 साल का गैप है। क्योंकि बड़ी बेटी के बाद मेरे पीरियड्स बिल्कुल बंद हो गए थे। तो उसके बाद ट्रीटमेंट लिया बहुत सारा, तो पीरियड्स भी स्टार्ट हुआ, सेकंड बेबी गर्ल हुई थी मेरी, बिटिया हुई थी, वो भी हुई। बहुत डिस्टर्ब रहता था, लेकिन अभी जैसे-जैसे मतलब बंद होने की एज आ रही थी, तो मेरे को 3-4 साल से बिल्कुल डेट टू डेट बिल्कुल रेगुलर हो रहा था। 4-5 दिन पीरियड आता था। मतलब लास्ट टाइम पे वो सब रेगुलर हुआ लेकिन जब जो एक स्टार्टिंग एज होती है, उस टाइम पे ये सब बहुत डिस्टर्ब था। तो अब वो जो फाइब्राइड्स हुए, तो उसकी वजह से सर्जरी करानी पड़ी, और अभी तो बस यही फ़ील करती हूँ मैं, और उसके लिए टैबलेट लेती हूँ। और योगा, मेडिटेशन, उसके लिए जैसे निधि जी ने बताया कि वही काम करता है। वो उसी पे हमें मतलब अपने को कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो वो जो मूड स्विंग होता है, वो सही में बहुत इतना चिड़चिड़ापन आ जाता है, बैठे-बैठे किसी भी बात पे एकदम से दिमाग घूम जाता है, वो वाली स्थिति हो जाती है। तो बस इसके लिए हम सब यही, मैं तो यही करती हूँ कि मॉर्निंग वॉक अब शुरू करूँगी, अभी तो नहीं किया था, डॉक्टर ने तब तो मना किया हुआ था। और योगा वगैरह, मेडिटेशन, और डाइट पे मैं सप्लीमेंट्स लेती हूँ, नेचुरल सप्लीमेंट्स, तो डाइट बहुत ज़रूरी है, कैल्शियम, प्रोटीन वगैरह, और ये सब बहुत ज़रूरी है।
तो बस यही मेरे जो मैंने फील किया वो आपके साथ शेयर। थैंक यू। बिल्कुल मीना जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हॉट फ्लैश बोलते हैं इसको, जो अचानक से शरीर जी, गर्म हो हॉट जाता है, फ्लैश। अचानक से। हाँ, तो इस तरह की परिस्थितियां होती है। देखिए, कार्यक्रम को आज जो हमने विषय लिया है, एक तरह से जोखिम है, क्योंकि अगर हम पुरुष वर्ग की ओर देखें तो कोई नहीं चाहता कि हम इस विषय पर बात करें, जबकि इसके बिना हम हर स्त्री अधूरी है। स्त्री का अस्तित्व नहीं है अगर वो माहवारी के दौरान माहवारी से गुजरती नहीं है। तो लेकिन बोलना नहीं चाहता, कोई बात नहीं करना चाहता। तो आज हमने हिम्मत की है। और दूसरी बात यह है कि आज के कार्यक्रम के माध्यम से अलग-अलग जो महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तमाम दर्शकों को, श्रोताओं को एक विशेष जानकारी देना चाहती हूँ। और साथ में डॉक्टर विनीता साहनी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप महिलाओं की मनस्थिति को समझ पाएं कि जब रजोनिवृत्ति का समय आएगा तो जो मूड चेंज होता है, जो चिड़चिड़ापन आता है, उससे आपके जो घर परिवार है उसमें कोई तरह की बाधा ना उत्पन्न हो, आपकी शांति बनी रहे और आप उस चीज को समझ पाए कि जो आपकी महिला है वो कष्ट में है, आप उनका साथ दे पाए, क्योंकि अभी भावनात्मक लगाव का देने का समय है। तो ये जो कार्यक्रम है वो इसी उद्देश्य से है कि हम एक जागरूकता को आगे बढ़ा सकें। दुर्गा नागले हमारे साथ जुड़ गई हैं, अभिनंदन। संजय जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। संजय जी ने लिखा है, संजय जी मेरे पति हैं, उन्होंने लिखा है, अति सुंदर जानकारी। देखिए, एक पुरुष का किसी विषय पर बोलना ये दर्शाता है कि आप कितने जागरूक हैं, और हमें तो जागरूकता ही करने का आज बीड़ा उठाया है। मनोज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभिनंदन करती हूँ। आप सब इसी प्रकार बने रहे, जुड़े रहे। गौतम जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदीप गौतम जी, विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। तुलिका भार्गव जी हमारे साथ जुड़ी हैं, अभिनंदन करती हूँ। और मालती भार्गव हमारे साथ जुड़ी हुई है, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आप सभी का। बने रहिए, जुड़े रहिए। और आप सभी से एक ही गुजारिश करती हूँ, इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंच सके। बहुत बहुत आभार। अमीना जी ने अपनी बात कह दी कि किस तरह से परिवर्तन होता है आपके दिमाग में, आपके शरीर में। पूनम जी, यही प्रश्न लेकर मैं आपके पास आ रही हूँ कि अगर आप उस क्षेत्र तक हैं तो क्या कुछ बदलाव आपके अंदर आ रहे हैं? अगर नहीं तो आपने अपने दिमाग को किस तरह से तैयार किया हुआ है? स्वागत करती हूँ आपका। माइक खोलिए। सभी को राधे राधे। मैं पूनम भार्गव। ये जो आज हमारा विषय है रजोनिवृत्ति, इस दौर से मैं गुजर चुकी हूँ। आज से 12 साल पहले मेरा यूट्रस रिमूव हो गया, क्योंकि परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि माहवारी के टाइम पे बहुत ज़्यादा माहवारी होती थी, पीरियड्स। 3 दिन में बहुत परेशान रहती थी। उसके बाद डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि आपका यूट्रस जो है वो एनलार्ज हो गया है। और उन दौरान जब मुझे पीरियड्स आता था तो कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी 2 दिन में बंद हो जाता, कभी 7-7 दिन तक पीरियड्स रहता था। उसमें बड़ा चिड़चिड़ापन, गुस्सा भी आता था, रोना भी आता था, सब चलता था उसमें। फिर उसके बाद जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि यूट्रस एनलार्ज हो गया है और इसको रिमूव करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि दवाई उन्होंने मना कर दिया कि हो नहीं सकती इसमें। और उसमें यूट्रस में फाइब्राइड्स हो गए थे और वो भी मल्टीपल थे, तो इस वजह से उन्हें रिमूव करना पड़ा। आज मुझे 12 साल हो गए उस चीज़ को, यूट्रस रिमूव हुए। और उसके बाद धीरे धीरे परिस्थितियाँ, जो चिड़चिड़ापन होता है, नींद ना आना, नींद भी नहीं आती है पूरी, और मुझे बीपी हाई की भी शिकायत है, तो इस वजह से थोड़ा डिस्टर्ब्स होता है। फिर वो धीरे धीरे उस पे आ जाते हैं अपने कि भाई हमें ये चीज मैनेज करनी ही करनी है, तो ऐसे ही चलता है। बिल्कुल सही कहा आपने। वही जो एक हर महिला को
रजोवृत्ति से निवृत्ति तक का जो सफर है, हर महिला उसी तरह के कमोवेश जो मानसिक स्थिति है, शारीरिक स्थिति है, जूझती हैं। और मंजुला श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ी, उन्होंने बहुत सुंदर संदेश भी दिया है कि मुझे लगता है कि किशोर लड़कियों से भी आमने सामने इस विषय पर बात होनी चाहिए। जी, हम आपके इस विचार का स्वागत करते हैं और हम अपनी टीम से इस बारे में जरूर बात करेंगे और हम इस पर हम अमल करने की कोशिश करेंगे। और बहुत सुंदर, मैं तो सदियों 10 साल तक तकलीफ, ओहो मंजुला जी, चलिए बहुत अच्छा लगा कि आप आई हैं और आप आकर, देखिए सबसे बड़ी बात है यही जागरूकता है कि आप आकर एक दूसरे से आप अपने आप को जोड़ पा रहे हो और आप अपने मन की बात कह पा रहे हो। ये परिचर्चा यहीं पर सार्थक हो गई है, जिस उद्देश्य से हमने इस परिचर्चा को रखा है। डॉक्टर साहनी, आपकी बारी आ गई। अब सबकी बात हमने सुन ली। अमूमन सभी वक्ताओं ने बात कही है कि जो है वो अचानक से चीजें बदल जाती हैं, मूड चेंज हो जाता है और चिड़चिड़ापन आ जाता है, तमाम वही बातें। लेकिन राजीव अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम राम, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आप सभी का स्वागत है। गुजारिश यही करती हूँ, आप सभी से अपील है, आप सभी से निवेदन है, इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं उसमें हमें सार्थकता प्राप्त हो। डॉक्टर साहनी। धन्यवाद। बात है वही, मेरे लिए सबसे पहले तो मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि हिंदी साहित्य संस्थान ने मेरे को इस लायक समझा है और वक्ता के रूप में बोलने के लिए मेरे को आमंत्रित किया है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं। ये जो मंजुला जी ने कहा कि लड़कियों को भी बताना चाहिए, तो हम एक क्लब संचालित करते हैं, हम 20 लेडीज हैं उसमें। तो स्कूलों में जाते हैं और जो हायर क्लासेस की होती हैं, हम 7th क्लास से बच्चे ले लेते हैं। 7th क्लास प्रिंसिपल से बोल देते हैं कि 7th से लेकर 12th तक क्लास को आप एक तरफ बिठा दीजिए। तो उनको हम यही जागरूकता देते हैं। हमारे बहुत सारे स्कूल्स में, हमारी आंगनवाड़ियों में, अस्पतालों में भी हम जाते हैं। हमारा क्लब यही काम करता है कि हम डॉक्टर हैं, मतलब एक हम मेरे साथ ENT स्पेशलिस्ट हैं, वो सर्जन है, एक मैं हूँ, 2 हमारे साथ डेंटिस्ट हैं। तो और हेल्थ क्लब भी हम गांवों में लगाते हैं, तो उसमें भी हम एक थोड़ा सा टाइम 10 मिनट का लेडीज को बुला लेते हैं और जो बड़ी लड़कियां होती हैं उनको भी कहते हैं इधर आ जाओ। तो उनको भी हम ये जागरूकता देते रहते हैं और पेशेंट्स तो खैर फिर आते ही हैं डेली के। तो ये जो मूड स्विंग कह रहे हैं, मूड स्विंग है, बहुत कुछ है इसके साथ। जब मेनोपॉज का टाइम आता है तो उस समय 35 के आसपास इसके सिम्टम्स हैं कि क्या क्या होता है, क्या क्या आपको तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। BP, शुगर, थायराइड, मोटापा, नींद ना आना, बालों का झड़ना, बालों का पतला हो जाना, ये सब चीजें जो हैं इसी के साथ स्टार्ट हो जाती हैं। और सेक्स ड्राइव में कमी हो जाना, तो उससे जरूरी बात है फैमिली में हस्बैंड वाइफ की थोड़ी सी वो रहेगी, नोक झोंक भी चलती है। तो अच्छा है कि हमारे साथ ये जो मेल्स भी हैं ये सुन रहे हैं, तो इनको भी समझ आएगी कि ये क्या कारण होते हैं, ये लेडीज के साथ इस एज में क्या चल रहा है इनके साथ। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि वो लोग भी साथ में सुन रहे हैं। तो लेडीज आती हैं, मस्कुलर पेन, टांगों में दर्द, घुटनों में दर्द, अच्छा शरीर का भारी हो जाना, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जरा स्लो हो जाता है इसके साथ। ये जो हमारे हार्मोन है लेडीज के लिए ये कम होने लगते हैं। स्टार्टिंग में तो कम होने लगते हैं, फिर धीरे धीरे बंद भी हो जाते हैं। एक और चीज आती है, सबसे ज्यादा देखने में मिलती है कि लेडीज की अपर लिप पर और चिन पर बाल आ जाते हैं, फेस पर बाल आ जाते हैं। बाल आने से
जरूरी बात है टेंशन भी होती है, तो ये भी सारा हार्मोनल है। 45 से 55 तक बंद होने का है, पर ये जो स्टार्ट होने लगता है, इसके जब सिम्टम आने लगते हैं, तो ये वैसे तो 40 के आसपास स्टार्ट हो जाता है, पर फीमेल टू फीमेल वेरी करता है। 35 से भी स्टार्ट हो जाते हैं। पहले क्या होता था कि बच्चे बहुत होते थे, मल्टीपल, एक बच्चा हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, सास का भी हो रहा है, बहू का भी हो रहा है, बिटिया का भी हो रहा है, तो वो जो है एक तरह से जवान बनी रहती थी। अब क्या है, एक या दो बच्चे होते हैं, इवन एक ही, तो ये चीज जल्दी स्टार्ट होती है मेनोपॉज। इस चीज का फर्क जल्दी पड़ता है, पहले लेट होता था, चलता रहता था उसका ये। इस समय क्या होता है कि अंडे बनना बंद हो जाते हैं, तो मेनोपॉज हो जाता है। कई बार ये भी देखा जाता है कि लेडी ये समझती है कि मैं आपस में बातें करती हैं, फ्रेंड्स तो बातें करती हैं, बहनें बातें करती है, नंद भाभी बात करती है, या डॉक्टर के पास भी चली जाती है, तो वो बोलती है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, कम हो रहा है, तो वो कह देंगी डॉक्टर अच्छा ठीक है, कम हो रहा है तो बंद होने पर आ गया। ज्यादा होने पे जरूर वो ट्रीटमेंट देगी डॉक्टर, और बंद होने पे कई बार बोल देती हैं कि चलो ठीक है, थोड़ा आयरन कैल्शियम वगैरह हो गया तो कोई बात नहीं। तो उस वक्त क्या होता है, कई बार वो कंसीव कर जाती है, ये भूल भी हो जाती है कि वो, फिर वो परेशान हो जाती है जब उसको ये पता चलता है कि ये तो प्रेगनेंसी हो गई, साथ में बहू का हो रहा है, साथ में बिटिया का हो रहा है, नहीं नहीं ये तो मेरे को नहीं चाहिए, ज्यादा टाइम हो गया तो करना पड़ता है भैया, पैदा करो, और जल्दी सब पता चल गया तो फिर वो अबॉर्ट तक भी आ जाती हैं। तो ये भी एक है कारण। और रात को ये जो पसीना एकदम आ जाना, मूड स्विंग, और ये पसीना, हॉट फ्लैशेस जैसे आप बता रहे थे, एकदम चेहरे पे ऐसे ऐसे घबराहट हो गई, थोड़ी देर के लिए होती है, फिर वो ठीक हो जाती है। और ये यूटीआई होना, मतलब पेशाब में इन्फेक्शन हो जाना, ये भी होता है। खुजली होना, सारे शरीर पर ऐसे ऐसे खुजली होएगी जैसे एलर्जी हो, एलर्जी ऐसे चेक हो जाती है कि जैसे आपने इधर हाथ पर लाइन लगाई तो वो लाइन आपको उभर सी आएगी, तो कहेंगे एलर्जी हो गई, तो डॉक्टर एलर्जी की दवाई देगा। ये भी देखा गया है। और जब मतलब पहले, और जब वो पूरी बंद हो जाता है, सारा मेनोपॉज हो जाता है, फिर एलर्जी भी धीरे अपने आप ठीक हो जाती है। हम यंगनेस में देखो ग्लो होता है फेस पर, हमारे यंग एज में ग्लो होता है, स्किन में ग्लो होता है। और जब मेनोपॉज हो जाता है, जब मतलब बूढ़े हो जाते हैं, तो चेहरे का ग्लो भी चला जाता है। तो इसके लक्षण तो बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, लाइफ को जियो। वही बात, अब दूसरी जिम्मेवारियां आ गई हैं, अब नाती पोते हो जाते हैं, उनको संभालिए, तो ये सब होता है। और पूरे जब बंद होने का टाइम आता है, तो आपको हर साल अपना टेस्ट जरूर कराना चाहिए। आपने फंक्शंस देखने हैं, लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, ये तो सब उसमें ही आ जाते हैं, ब्लड में ही आ जाते हैं। सोनोग्राफी आप प्रॉपर कराते रहो, आप ठीक हो तो भी कराते रहो। अगर आप 40-45 तक आ रहे हैं तो भी आपको करानी ही चाहिए, क्योंकि पहले तो बच्चे होते हैं तो सोनोग्राफी होती ही रहती है, या कुछ और तकलीफ हुई तो सोनोग्राफी हो गई, फिर इस टाइम आकर भी नहीं भी कुछ है तो भी आपको सोनोग्राफी जरूर करानी चाहिए, क्योंकि इस तरह पता चलता रहता है। और पेप्समियर टेस्ट है, पेप्समियर टेस्ट में बस सर्वाइकल कैंसर पता चलता है। ये 21 से 29 साल तक तो हर 3 साल में कराना चाहिए। फिर 30 से 65 साल की जब एज है, तो आप तब बच्चों से हम छुट्टी हो गई हमारी, तो हुए नहीं, मतलब बंद से हो जाते हैं, उस समय हमें हर 5 साल में कराना चाहिए। और 65 के बाद आप छोड़ सकते हैं उसको। तो पेप्समियर टेस्ट भी होना चाहिए। ये हार्मोनल थेरेपी है, अगर ज्यादा पेशेंट को ये
ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है तो फिर डॉक्टर हार्मोनल थेरेपी भी देते हैं, और जनरली हो तो हार्मोनल थेरेपी नहीं लेनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि 2-4-6 महीने ज्यादा चला और बंद हो गया, इसके साथ डॉक्टर जरूर आपको विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन सब देती हैं, ताकि महत्वपूर्ण आपको जो जानकारी लॉस हो रहा है स्टार्टिंग जी। में, अगर पहले वो सोनोग्राफी कराएंगी, अगर वो सब कुछ ठीक चल रहा है तो फिर ये सब हम दे देते हैं। ये भी नोट करने वाली बात है कि अगर सब कुछ सोनोग्राफी में ठीक है, एंडोमेट्रियल वॉल वगैरह सब ठीक है, तो फिर सिर्फ पहले यही देते हैं कि कैल्शियम, आयरन, सी आप लेते रहिए। और हर्बल मेडिसिन बहुत अच्छी एक काम करती हैं, ये है जिसमें अशोका हो, लोद्र हो, पुनर्नवा हो, शतावरी हो, अगर आप वैसे भी ले सकते हैं, 40s के आसपास आप वैसे भी ले सकते हैं। M2 टोन है चरक की, जिसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। ये जनरली हर लड़की, हर लेडी भी ले सकती है, जिससे ये रेगुलेट रहता है। ये जो हम हर्बल मेडिसिन देते हैं, इससे रेगुलेट रहता है, बजाय कि हार्मोनल थेरेपीज के। हार्मोनल तो डॉक्टर ही देगी, ऐसे नहीं लेनी चाहिए कि किसी ने ले ली, सिस्टर ने ले ली, फ्रेंड ने ले ली तो मैं भी ले कह दिया। और ऐसे कभी नहीं। क्योंकि घर घर में आजकल डॉक्टर है, मुझे ये घर प्रॉब्लम ना, हो रही, मुझे भी ऐसा हो रहा था, तो तुम ना ये ले लो, और उसकी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। वो कहते हैं ना, नीम हकीम खतरे जान, तो वो चीजें आजकल हो रही हैं। हमारे साथ नेहा शर्मा जुड़ गई है। नेहा, अभिनंदन, स्वागत करती हूँ, और बेहतरीन वक्ताओं को सुझाने के लिए आपका विशेष आभार। डॉक्टर साहनी, हमारे पास एक वीडियो है, वो वीडियो मैं दिखाना चाहती हूँ। बहुत महत्वपूर्ण एक वीडियो है हमारे पास, जो कि डॉक्टर इंदु साधवानी जी ने भेजी है, और उन्होंने, वो साइकोलॉजिस्ट हैं, तो मन स्थिति के बारे में उन्होंने बात की है, तो हम देखते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर इंदु साधवानी, छत्तीसगढ़ से। मीनोपॉज या रजोनिवृत्ति एक ऐसी अवस्था है जो हर महिला के जीवन में आती है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में अनेक बदलाव होते हैं, जिन्हें हार्मोनल चेंजेस के नाम से जाना जाता है। ये बदलाव शरीर और मन दोनों को प्रभावित करते हैं। बात करते हैं मानसिक बदलावों की। मानसिक बदलावों के परिणाम स्वरूप अवसाद का अनुभव करना मीनोपॉज के समय बहुत सामान्य हो जाता है। कई महिलाएं केस स्टडीज में अपने अनुभव साझा करते हुए ये बताती हैं कि वे अचानक कई घंटों तक रोती रहती हैं, अकेलापन महसूस करती हैं। शारीरिक बदलावों के परिणाम स्वरूप वो किसी के साथ कोई बात अपनी साझा नहीं कर पाती हैं। क्रोध उत्पन्न होना इस समय बहुत ही ज्यादा आम बात हो जाती है। तनाव महसूस करना बहुत आम बात हो जाती है। किंतु इन समस्याओं से छुटकारा कैसे पाया जाए? इन शारीरिक बदलावों के परिणाम स्वरूप यदि ये मानसिक बदलाव दैनिक जीवन को प्रभावित करने लगे तो जीना कठिन हो जाता है। ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य बदलावों को सही तरीके से हैंडल करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इस संदर्भ में जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है वो बहुत ही ज्यादा मददगार साबित हो सकती है। साथ ही साथ तनाव प्रबंधन की कार्यशाला यदि आप अटेंड करें या अपने काउंसलर से संबंध में चर्चा करें, या ऐसे मीनोपॉज सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, इनकी अगर आप मदद लेते हैं तो आपके लिए ये फेस जो है इसको क्रॉस करना आसान हो जाता है। जानकारी ही बदलाव लाती है, और अपनी जानकारी और जागरूकता के कारण आप इस फेस का सामना सफलतापूर्वक कर सकते हैं। यदि अवसाद महसूस करें और इसे किसी के साथ साझा न करें तो ये विकराल रूप ले सकता है। इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने विश्वस्त मित्रों के साथ या परिवारजनों के साथ अपनी स्थिति को जरूर साझा करें। किसी भी समस्या को अकेले सुलझाना अलग बात है, और यदि वही समस्या मिल करके सुलझाई जाए तो परिणाम थोड़े भिन्न होते हैं। और आज का समय ऐसा है
कि हम अपने बदलावों को जितना ज्यादा अपने विश्वस्त दोस्तों, मित्रों या परिवारजनों के साथ साझा करेंगे, उतना हमारे जीवन के लिए, शरीर के लिए, मन के लिए बहुत ज्यादा सहायक हो सकता है। मीनोपॉज के ये जो 3 अलग अलग स्थितियां या अवस्थाएं होती हैं, जिन्हें कि प्री मीनोपॉज, मीनोपॉज और पोस्ट मीनोपॉज कहा जाता है, इनमें प्री मीनोपॉज जो स्टेज होती है वो बहुत कठिन होती है। इस समय जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इसमें जीवन पूरी तरह से बदल जाता है महिला का। ये जो परिवर्तन है 40 की उम्र से दिखाई देने लगते हैं। हालांकि जहां तक हम इस संदर्भ में पुख्ता जानकारी की बात करें तो विशेषज्ञों में इस बात के संदर्भ में मतभेद है कि यह अवस्था कब से निश्चित तौर पर शुरू होती है। 40 की उम्र के उपरांत अनियमित रक्तस्राव जो है ये प्री मीनोपॉज कहा जा सकता है, जो अधिकतम 8 वर्षों तक चल सकता है। 4 से 8 वर्ष तक इसका समय होता है। इस दौरान ही सबसे ज्यादा परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि मासिक धर्म अनियमित हो जाता है, जिसके अंतर्गत कभी अल्प रक्तस्राव और कभी अत्यधिक रक्तस्राव के कारण महिलाएं जो हैं बहुत ही ज्यादा कठिनाई का अनुभव करती हैं। उनकी दैनिक जो दिनचर्या है वो पूरी तरह से प्रभावित हो जाती है। इसके पश्चात जब मीनोपॉज हो जाता है, जिसमें ओवरी काम करना बंद कर देती है, रक्तस्राव पूरी तरह से बंद हो जाता है, उस समय अलग प्रकार की कठिनाइयां आती हैं। अवसाद उत्पन्न होना एक आम बात है। ऐसे में पोस्ट मीनोपॉज के जो लक्षण है वो दिखाई देने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप महिला अपने शरीर को ही शिथिल रूप में देखती है और उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया है। ऐसे में ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि दिनचर्या को नियमित रखा जाए, व्यायाम किया जाए, जो मीनोपॉज सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं उनकी सहायता ली जाए, अपने विश्वस्त मित्रों या परिवारजनों से संबंध में वार्ता कर समाधान निकाला जाए, और यदि अवश्यम भावी हो जाए तो काउंसलर से भी सहायता ली जाए। इस प्रकार हम इन उपायों को अपनाकर अपने मानसिक स्वास्थ्य की ओर बेहतर तरीके से ध्यान दे सकते हैं और इस अवस्था को सफलतापूर्वक पार कर सकते हैं। आप सभी को शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। डॉक्टर इंदु साधवानी जी का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। इतने सुंदर संदेश के वीडियो के माध्यम से उन्होंने बहुत कम समय में उन्होंने भेजा हमारे लिए। हम बहुत आभारी हैं। बहुत सुंदर जानकारी इन्होंने दी और मनस्थिति की इन्होंने बात की, और मनस्थिति ही जो है वो बदलाव लाता है, और मनस्थिति की वजह से सच में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि आपका जब चित्त शांत नहीं है तो आपको किसी काम में ऊर्जा नहीं मिलती, किसी काम में आपका मन नहीं लगता, चाहे वो घर के काम हो, पति के साथ संवाद हो, बच्चों के साथ संवाद हो, या और भी सोशल काम हो। लेकिन समझने की बात है, परिवार के लोग इस बात को समझें। आज हमारे कार्यक्रम के माध्यम से मुझे लगता है ये हमने एक अच्छी पहल की है, और इस कार्यक्रम की वजह से ही बहुत सारे ऐसे पुरुष वर्ग हैं जो अपनी स्त्रियों की जो मनस्थिति है उसको समझने में समझ पाएंगे, और समझने में ये कार्यक्रम जरूर कहीं ना कहीं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और संजय जी ने लिखा है अद्भुत जानकारी, और मनोज जी ने लिखा है बहुत अच्छी जानकारी। विनीता जी से पूछा गया है डाइट के बारे में जरूर बताएं। हम पूछेंगे। आप लोगों को मैं यही कहूंगी कि अपने अपने पार्टनर के लिए या फिर एक पारिवारिक दृष्टि से या सामाजिक दृष्टि से अगर हम इस बात को देखें तो क्या संदेश होगा आपका अपने अपने घर वालों के लिए या सामाजिक तौर पर, वो आप छोटा सा संदेश तैयार करके जरूर रखें। और विनीता जी डाइट के लिए पूछ रही हैं डॉक्टर पुष्पलता तनेजा, तो खान पान में क्या परिवर्तन करना चाहिए, आप थोड़ा हमें इसके बारे में भी बता दें।
देखो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में अक्सर लोग अब आजकल अलसी लेने लग गए, ये बहुत अच्छा स्रोत है, इसके कैप्सूल्स भी आते हैं। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, कीवी, फ्रूट सारे लेने चाहिए। हर फ्रूट में, हर चीज में हर कुछ है, अति किसी चीज की भी नहीं करनी चाहिए कि भाई ये पता चल गया तो अब यही खाना है, वो अच्छा नहीं है तो वो नहीं। हर चीज अपना आहार में हर चीज लेनी चाहिए। साबुत दालें भी लो, एंटीऑक्सीडेंट्स भी लो। ज्यादा अगर आप कैफीन चाय कॉफी पीते हैं उससे कम करो। अब सर्दी है तो भी 2 टाइम लेनी है, नहीं तो आप ग्रीन टी लो, ठीक है ना। तो इस तरह से डाइट का ध्यान रखना चाहिए। वॉक जरूर करनी चाहिए। क्या है, शरीर ऐसा है कि आपने सोचा ना बैठ जाऊं मैं, थक गई, वो उससे पहले बैठ जाएगा। अब तो मेरी उम्र हो गई, अब मुझसे नहीं चला जाता, ये सोचने से पहले बैठ जाएगा। फ्रेंड्स के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ शुरू करो, भाई सुबह घूमने जाना है, सर्दियां तो दोपहर को चलेंगे। वॉक जरूर करनी है, जिससे आपका जो आपने खाया वो हजम तो हो। कि मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत वीक हो जाता है इस टाइम। और डाइट में आप अपना, अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो मछली अंडा ले, और नहीं तो दूध दही वगैरह लेनी चाहिए। तो ऑक्सीडेंट्स और ये जरूर अपना ध्यान जरूर अपने आप रखना चाहिए। नट्स हैं, भाई बादाम लेना है या अखरोट लेना, भी 1 अखरोट ले लिया, 4 बादाम ले लिए, तो ये अपनी डाइट में शामिल करो। साबुत दालें, ये चीजें, बजाय कि तला भुना। आजकल बच्चे जो है घरों में पिज्जा विज्जा ये चीजें बनवाते हैं, फिर माएँ भी खाती हैं। तो वो चीजें बाहर जाने सानी एक बात और ज्यादा खाने से बचें। एक बात और ले लो। डॉक्टर सानी, एक बात मैं और पूछना चाहती हूँ कि गूगल पर कोई भी परेशानी होती है या कोई भी जानकारी हमें चाहिए होती है तो हम डायरेक्ट गूगल करते हैं, तो क्या गूगल पर हर बात की सही जानकारी है? कई बार नहीं भी है। एक बात बता दूं, प्रैक्टिकल और थ्योरी में बड़ा अंतर है। जो हम पढ़ के आए थे थ्योरी में, अगर उस हिसाब से चलें तो हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आज मैं 76 बैच की हूँ, आज मेरे को कितने 45-46 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए। इतना पेशेंट देख लिया, हर पेशेंट का अलग अलग हिसाब है। अगर आप थ्योरी पर जाओ तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो थ्योरी देगा ना, प्रैक्टिकल नहीं। वो थ्योरी तो बुक्स में भी थी, प्रैक्टिकल नॉलेज अलग चीज है। और अगर साथ में एक बात और बोलने वाली थी, रह गई थी, कि 1 साल तक अगर आप समझते हैं, मतलब महीना नहीं आया, तो समझ लीजिए कि आप बंद हो गए हैं। अगर 1 साल के बाद दाग लगता है तो फिर ये चिंता का विषय, उसे नजरअंदाज मत करो। अब थ्योरी में हमें पढ़ाया गया था 1 साल, गूगल में भी आपको मिल जाएगा 1 साल, पर 6 महीने है। अब क्या है, 6 महीने में अगर आप बंद हैं तो आप समझे मैं बंद हूं। अगर 7वें महीने 8वें महीने आता है, आप अलर्ट हो जाओ। नहीं उसमें आया सोनोग्राफी में तो कोई बात नहीं, पर आप 6 महीने में अलर्ट रहो। जैसे पहले लड़कियों को 13-14 साल में महीना आता था, 15 साल में भी होता था, आज 9-9 साल में भी महीना आता है। क्योंकि ये सब जो मीडिया टीवी पे देखते, बच्चे जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, उनके हार्मोन जल्दी एक्टिव हो जाते हैं। डॉक्टर साहनी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। डॉक्टर साहनी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी दी है डॉक्टर साहनी ने, और बिल्कुल सही कहा है कि समय बदल गया है। पहले 12 महीने का था, अब 6 महीने की बात हो गई है। मानसिक स्थितियां बदलती हैं, और कार्यक्रम को करने का सिर्फ यही उद्देश्य था। मैं बार बार यही बात दोहरा रही हूँ कि आपके घर वाले, हमारे घर वाले उस बात को समझ सकें कि अगर इस तरह की परिस्थिति है तो हमें कितना एक दूसरे को सहयोग करने की जरूरत है। आप सभी से एक छोटा छोटा संदेश लेना चाहती हूँ, क्योंकि डॉक्टर साहनी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, वो बोल नहीं पा रही है, मतलब हम सुन नहीं पा रहे हैं।
कुछ तकनीकी दिक्कत है। मीना जी, क्या संदेश देना चाहेंगी आप इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज को भी और अपने घर वालों को भी? ये बहुत जरूरी है जी। जी, जिन परिस्थितियों से मैं गुजरी हूँ तो मुझे लगता है कि पहले तो स्वयं खुद को ही समझना चाहिए कि हमारा मेनोपॉज का टाइम आ गया है, क्योंकि जो डॉक्टर साहब ने बताया कि कभी 8 साल भी लगते हैं प्री मेनोपॉज में, वो हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो पहले तो खुद को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि अब ये स्थिति आने वाली है। प्लस जैसे मेरे घर में तो सब बहुत सपोर्टिव हैं, तो ऐसा ही सबके घरों में मतलब होना चाहिए ये एक फैमिली का सपोर्ट, क्योंकि ये जो 3 महीने मैंने रेस्ट पे बिताए थे सर्जरी के बाद, तो मुझे लगता था कि एक लेडी अगर घर में स्वस्थ है तो पूरा घर ठीक रहता है। ये एक बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप लेटे हैं, बीमार हैं, तो आपका ध्यान तो हर जगह रहता है, आप कुछ कर नहीं पाते हैं। इसलिए पहले स्वयं को समझो और अपने को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। अपना शरीर चलता रहता है, तो घर भी बिल्कुल प्रॉपर चलता है और घर में सबको समझना चाहिए, मतलब समाज में तो समझेंगे ही, लेकिन सबसे पहले तो घर में, घर के जो मेल हैं उनको समझना चाहिए कि ये स्थिति क्यों आ रही है। क्योंकि हम भी कितनी बार नहीं समझ पाते हैं, तो हम उनको क्या वो क्या समझेंगे। लेकिन जब हमें लगता है कि हाँ, ये सब चल रहा है, तो घर वालों का सपोर्ट इसमें बहुत ज़रूरी होता है। तो घर में सबको समझना चाहिए, इस बारे में सपोर्ट करना चाहिए। और जहाँ बेटियाँ होती हैं, वहाँ तो बेटियाँ तो समझ जाती हैं, लेकिन इसको बेटों को भी समझना चाहिए और उनसे भी खुल के बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बेटों से नहीं कर सकते, वो परिस्थितियाँ बिल्कुल उनके सही आगे भी तो कहा मीना आएँगी, जी। उनकी मीना शादियाँ भी जी, आपने होंगी। बिल्कुल हाँ सही जी। कहा आपने। बेटों को भी समझना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि जब हमने माहवारी पर बात की थी, तो एक बेटा ही था, पंकज, हुँ। अ, जो हमारे इस कार्यक्रम में आए और उन्होंने अपनी माँ के बारे में, अपनी बहन के बारे में बात बताई। और उन्होंने ये भी कहा कि उम, जब मम्मी को पीरियड्स आते हैं या बहन को आते हैं, तो मैं उनकी हेल्प करता हूँ। मुझे पता है कि क्योंकि ये देखो प्रॉब्लम है, पहले, ये दर्द होता क्योंकि है। पहले तो घरों में छुपाते थे बातों को, बेटी को पीरियड आ रहा है तो मतलब हिच होती थी। आजकल ठीक है, ओपन होना चाहिए, लेकिन मतलब एक अच्छे वे में ओपन होना चाहिए। फादर को भी पता होना चाहिए, बेटे को, भाई को, कि ये स्थितियां इनके साथ चल रही हैं, बहन के, माँ के, तो ये प्रॉब्लम है, तो उसको समझे और उनकी हेल्प करें और उनको सपोर्ट करें। बस मैं यही कहना चाहती हूँ इस बारे में। धन्यवाद। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने मीना जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। और मैं डॉक्टर निधि के पास चलना चाहती हूँ। निधि जी, क्या संदेश है? जल्दी-जल्दी 1 मिनट में, क्योंकि समय पूरा हो रहा है हमारा। जी, मेरे लिए मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगी, क्योंकि हमारी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्वीकार करिए कि हाँ, हम इन स्थितियों से गुज़र रहे हैं, क्योंकि अगर हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, देन हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। सबसे दूसरी चीज़ ये है कि एक शौक ज़रूर अपना पालिए। ये नहीं कि हम अगर शौक पालते हैं, तो हम आगे जाकर के हमारे लिए ईज़ी हो जाता है, जब बच्चे अपनी लाइफ़ में सेटल हो जाते हैं, देन हम अकेला लोनलीनेस फील नहीं करते। और दूसरा, कुछ पंक्तियां मैंने लिखी हैं, उनको अगर आप इजाजत दे तो मैं सुना सकती हूँ। स्वागत। जी। कदम कदम पर रंग सुनहरे सजा रही है जिंदगी, वाह, कदम वाह! कदम पर रंग सुनहरे सजा रही है जिंदगी। और मेनोपॉज का मतलब ये नहीं कि जिंदगी रुक गई, नैनों ने कब बंद किया है सुंदर स्वप्न सजाना, मन वीणा की उमंग ने कब ठाना है रुक जाना, फिर हम क्यों रुक जाए, आओ आगे कदम बढ़ाए, मुक्त गगन से हमको फिर से बुला रही है जिंदगी, कदम कदम पर रंग सुनहरे सजा रही है जिंदगी। तो क्या बात मेनोपॉज का है! मतलब ये वाह, नहीं वाह, है वाह! कि हम रुक जाएं, आगे बढ़ते जाएं, निरंतरता ही जीवन है। बिल्कुल सही कहा आपने, निरंतरता ही जीवन है। बहुत सुंदर सुरीली आवाज़ और उतनी ही खूबसूरत आपकी लेखनी चली है। और मैं नीतू जी के पास चलती। नीतू जी, क्या संदेश है आपका? बस मैं ये कहूंगी, सबको सपोर्ट करना चाहिए इस वाली पीरियड में।
बिल्कुल सभी लोगों को बिल्कुल हमें समझना चाहिए कि जो स्थिति हमारे साथ हो रही है, बच्चों को, जेंट्स को, सब लोगों को समझना चाहिए, सबको कोऑपरेट करना चाहिए हम लोगों के साथ। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, पूनम जी, आप क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं ये कहूंगी कि परिवार को और हम सबको एक दूसरे के साथ इस दौरान रहना चाहिए। और सभी इसके, मैं तो कहती हूँ कि मेरा परिवार जो है, सबने इस दौरान मुझे बहुत सहयोग दिया। और अपने को मैं ज्यादा से ज्यादा बिजी रखती हूँ कि इन सब चीजों से गुस्सा भी कम करना और हर उसमें खुश रहने की कोशिश करती हूँ। और ये कहती हूँ कि भाई जो चीज हो चुकी है वो अब आगे के लिए जरा स्मूथ रहे, सरल, आसानी से चलती रहे। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत सुंदर संदेश। और डॉक्टर साहनी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है? आपकी आवाज हमें बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही है, पता नहीं कुछ नेटवर्क की दिक्कत है, हम आपको अब नहीं आ रही सुन है, पा रहे हैं। अब आ रही है जी। अंत में क्या संदेश देना चाहती हैं आप? ऐसा है, जब हम यंग थे तो कई बारी शादी, ब्लीडिंग होनी है, अब हमारी डेट आने वाली है, कई बार धर्म स्थान पर जाने में हमें परेशानी होती थी। अब ये प्रोग्राम नहीं बनाओ, बच्चों ने जाना है और आपकी डेट का टाइम है, तो आप उससे छूट जाते थे, नहीं बनाते थे कि मेरा डेट आने वाली है, मुझे ब्लीडिंग ज्यादा होगी। क्या होता है कि सबकी ब्लीडिंग सेम तो होती नहीं है, नेचुरल वे में भी सबकी ब्लीडिंग का क्वांटिटी, टाइम और वो सबका अलग अलग है, वेरी करता है विमेन टू विमेन। किसी की ज्यादा चलती है, किसी की हैवी ब्लीडिंग होती है, ये नेचुरल प्रोसेस है। किसी की कम होती है, जैसे मैडम कह रही थी कि मुझको 1 दिन होती है, पर 4-4 5-5 दिन भी होती है। तो पहले क्या होता था कि कहीं भी जाने के लिए हम थोड़ा रुक जाते थे, छूट जाता था। अब हम इस चीज से तो हो गए हैं बरी, अब अपना घूमो फिरो, चाहे धर्म स्थान पर जाओ, चाहे वैसे घूमने के लिए जाओ। मेरे को तो ये लगता है अब हम इन चीजों से छूटे हुए हैं, ना हमें पैड की मुसीबत, ना महीने की मुसीबत, और अपना घूमो फिरो और अपना बिंदास जियो। और प्रकृति का नियम है, ये तो होना ही है। तो जीवन का आनंद लें, सहर्ष जिए, फ्रेंड्स बनाएं और मस्ती से रहें। बिल्कुल सही कहा आपने। प्रकृति का ये नियम है और इस नियम को मानते हुए, जैसे हमने महावारी को स्वीकार किया, वैसे रजो निवृत्ति को भी आनंदित होकर, जैसे कि इतनी खूबसूरत गीत से निधि जी ने संदेश दिया है वाकई। और आज की परिचर्चा को हम यहीं स्थगित करेंगे, क्योंकि परिचर्चा सार्थक हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारे पुरुष वर्ग हैं जो लगातार संदेश हम तक पहुंचा रहे हैं और हमारा संदेश उन तक पहुंच रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम तमाम उन महिलाओं के घर परिवार को एक अपील करना चाहते हैं कि इस तरह की परिस्थितियां जब आपके घर में उत्पन्न हो, तब आप धैर्य रखें, आप सहयोग करें, आप एक स्त्री की मनस्थिति को समझें, सब कुछ आसान हो जाएगा। जिंदगी कभी रुकती नहीं है, जिंदगी चलने का नाम है, वह दरिया है जो नित्य बहा करती है। बहुत खूबसूरत जिंदगी है, इसको किसी भी तरह से ना तो नकारिए, ना उसको कभी नाखुश होकर जिए। तो मैं यही कामना करती हूँ और आप सभी वक्ताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। निधि जी, मीना जी, डॉक्टर साहनी, नीतू जी और पूनम जी, आप आई और अपने अपने जीवन के उन तमाम ऐसे पहलुओं पर आपने आज चर्चा की, निर्भीक होकर और बिल्कुल बेबाक होकर, जिस पर लोग बात करना पसंद नहीं करते, उन्हें अनुचित लगता है, और आप हमारे आग्रह पर आए। आपका बहुत बहुत आभार। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। अगली बार नई परिचर्चा, नए वक्ता और नया विषय। तब तक के लिए आगे दीजिए नमस्कार, शुभ रात्रि, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय जय भारत।